अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी इन प्लांट्स। अब हमने पढ़नी थी एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए ख़ास सिस्टम होता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जो है ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाएंगी। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को आगे पंप करता है, और ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ब्लड को अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन, तो ये ख़ास किस्म का फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा मौजूद होता है और ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के बॉडी वेट के मुताबिक अगर देखें तो उसके वज़न का 12वां हिस्सा जो है उसके वेट का वो ब्लड पर मुश्तमिल है। यानी अगर 60 किसी इंसान का वज़न है तो उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो उसका वेट निकल आएगा ब्लड का। एक एवरेज एडल्ट के अंदर 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। प्लाज्मा को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं। उसके लिए हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर कैपिलरी से ब्लड लेकर कुछ ब्लड को की अमाउंट को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और साथ ही एक एंटीकोएगुलेंट जो कि एक ख़ास केमिकल है और ब्लड को जमने से रोकता है, वो मिक्स करके हम टेस्ट ट्यूब में 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे नीचे डार्क कलर नज़र आएगा रेड, वो रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके बिल्कुल ऊपर एक थिन लेयर नज़र आएगी, वो प्लेटलेट्स हैं, और उनसे ऊपर हमें वाइट ब्लड सेल्स नज़र आएंगे। और सबसे ऊपर जो ज़्यादा पोर्शन हमें दिखाई देगा लाइट कलर का, वो होगा ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा की मिकदार होती है 55%, ब्लड सेल होते हैं 45%। ब्लड प्लाज्मा को अगर हम फर्दर देखें तो इसकी कंपोजिशन में 2 मेन चीज़ें पाई जाती हैं। एक है वाटर जो कि ज़्यादा मिकदार है, सबसे ज़्यादा लिक्विड पोर्शन इसका बना रहा है, वो 90 से 92% होता है। इसके साथ ही इसके अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि 8 से 10% तक मौजूद होंगे। अब इन डिज़ोल्व सब्सटेंसेस के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी? सबसे पहले सॉल्ट्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं इस पोर्शन में। ये जो सब्सटेंसेस इसमें डिज़ोल्व्ड हैं, ये वही सॉल्ट्स हैं जो हम अपने न्यूट्रिएंट्स में लेते हैं, जो डाइट हम लेते हैं। मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी हम लेते हैं, टेबल सॉल्ट्स भी उनमें कुछ ऐड होता है। इसमें कुछ पोर्शन होगा सोडियम क्लोराइड का, कुछ सॉल्ट्स होंगे उस हमारे फूड के अंदर जो एडिड थे, कुछ नेचुरल थे और कुछ हमने ऐड किए हुए होते हैं उसको कुकिंग करने के दौरान। कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, कॉपर, पोटेशियम और जिंक के सॉल्ट्स होंगे। अच्छा, सॉल्ट्स की मिकदार अगर बढ़ जाए तो इसकी पीएच पे इफ़ेक्ट होता है ब्लड की। सॉल्ट्स की मिकदार जो होगी प्लाज्मा में वो होंगे 0.9%। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन की मिकदार होगी 7 से 9%, और ये प्रोटीन एंटीबॉडीज़ होंगी जो किसी डिज़ीज़ के नतीजे में बनती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये भी प्रोटीन है, ये भी ब्लड में मौजूद होंगे। साथ ही साथ फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन होगा जिसका काम खून को जमने में मदद देना है, और एल्ब्यूमिन होगा। तीसरी चीज़ होगी इसमें डाइजेस्टेड फूड। जो खाना हम खाते हैं जब उसकी मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेस्ट होकर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे इसमें। फिर मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनता है उसमें से कुछ मटीरियल जो है पार्टिकल्स की शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें मौजूद होंगे, और हार्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने सिक्रीट किए थे
डायरेक्ट ब्लड के अंदर कुछ हार्मोन्स मौजूद होंगे इस ब्लड में। इसके साथ ही साथ प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हुई है, सांस लेने के दौरान भी पैदा हुई है, और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स से आई थी, ब्लड में शामिल हुई थी, वो ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद होगी। यानी ये दोनों गैसेस भी डिज़ोल्व फॉर्म में जो कि एब्जॉर्ब हुई हैं और ट्रांसपोर्ट हो रही हैं ब्लड के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये भी मौजूद होंगी। आज के लेक्चर में हमने बताया है ब्लड के बारे में कि ब्लड के दो मेन पोर्शन है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का मेन पोर्शन जो था वो वाटर था, 90 से 92%। बाकी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस थे जिनमें सॉल्ट्स, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल्स थे, हार्मोन्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद था। इसके बाद हमने जो बताना है वो हमारे ब्लड के अंदर हैं ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़। ब्लड के अंदर जो सेल्स